हर समय नाम जप करो। यदि भगवत मार्ग में विजय प्राप्त करना है तो हमारी बात मान लो। हर समय नाम जप करो। खाली मन शैतान का घर है। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। हानि हो जाएगी, बहुत हानि हो जाएगी। इतना आप लोग सत्संग सुनते हैं, अगर मनन नहीं करेंगे, उसको अपने चिंतन में नहीं लाएंगे, तो ये समय तो सार्थक गया जिस समय सुन रहे हो, लेकिन अन्य समय आपका सार्थक नहीं हो पाएगा। अन्य समय सार्थक करने के लिए आपको सुने हुए वचनों का मनन करना चाहिए। चौथा, मान शून्यता। साधक जब साधना करता है, भगवान नाम जप करता है, ब्रह्मचर्य से रहता है, तो उसको अपने में श्रेष्ठता का भाव ना आने देना चाहिए कि और सब तो बेविचारी गृहस्थ संसारी, हम तो ब्रह्मचारी, हम तो पवित्र, हम तो नाम जापक, हम तपस्वी। ऐसा नहीं आना चाहिए। सबहि मान प्रद आप अमानी। भक्त अमानी होता है, सबको सम्मान देता है, सबसे मृदु भाषा। बड़े बड़े संतों को देखा, वही वृद्ध सिद्ध संतों को ऐसे बात करते हैं, हाथ जोड़कर एक दास की तरह नम्रता पूर्वक बात करते हैं। सबहि मान प्रद, दूसरों को मान देना और अपना मान शून्यता। भगवान को प्रसन्न करने का उपाय क्या है? मान शून्यता। आप में तनिक भी मान की गंध न रह जानी चाहिए। कोई प्रणाम करे, कोई नमस्कार करे, तो ऐसे देखना चाहिए कि इसकी श्रद्धा है इस वेश पर। ये वेश गुरुदेव का दिया हुआ है और ये वेश भगवान का है। ये तो गुरु और भगवान की दंडवत हो रही, हमारी थोड़ी दंडवत हो रही। और सच्ची बात है, अभी आप पैंट शर्ट पहन लो, भला कोई आपको दंडवत करे तो बताना। ये वेश की दंडवत हो रही। वेश इष्ट और गुरु का है, तो हमें मान कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए और दूसरे को मान देने में चूकना नहीं चाहिए। सबहि मान प्रद आप अमानी। अमानी ना मान देना, अमानी होकर दूसरों को मान देना, ये भगवान को प्रसन्न करना है। मान शून्यता। आशा बंधा, इसी जन्म में मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, ये आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इसी जन्म में मुझे भगवत कृपा से भगवान की प्राप्ति होगी। आशास्य दास्यम वृषभानुजायास तीरे समध्यास्त च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंज वीथि सोहम नुराधे रतिथिर भवेयम। कभी तो श्री जी हम भिखारी की झोली में अपने नाम रूप लीला धाम का भिक्षा स्वरूप प्रेम जरूर दे देंगी, जरूर दे देंगी। हमें दृढ़ आशा रखनी है, इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसी जन्म में हम पर भगवत कृपा होगी। समुत्कंठा, हर समय हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा बढ़ानी चाहिए। लालसा बढ़ रही है, भजन। भगवत प्राप्ति की लालसा जगना, उसका पोषण होना, बढ़ना, ये सब भजन से है। भजन नसेनी प्रेम की। जैसे हमें ऊंचाई पर चढ़ना है तो नसेनी की जरूरत होती है, तो प्रेम रूपी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए नसेनी क्या है? भजन। भजन नसेनी प्रेम की। जितना आप भजन करेंगे उतने भगवत प्राप्ति की लालसा दृढ़ होती जाएगी, भोगों का त्याग होता जाएगा। भजन में कमी तो भोगों की लालसा, और हम कहां भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? ऐसी बात। जहां भोग की प्रति लालसा हुई वहां भगवान की प्राप्ति की लालसा हो ही नहीं सकती। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी बुद्धि भोग और ऐश्वर्य में लग गई है वो परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा भी नहीं कर सकता। और जो निरंतर भजन करता है उसको अब मिले भगवान, अब मिल जाएंगे भगवान, अब ऐसी लालसा बढ़ने लगती। खूब अंदर से भजन, एक तार तेल धारावत भजन चल रहा है और बार बार लालसा हो रही, आशा बंधा, बार बार भगवान मिल जाएंगे इसी जन्म में। समुत्कंठा, एक उत्साह है, एक लालसा है, एक आनंद है, ये भजन के बल से। नाम गाने सदा रुचि, नाम में रुचि पैदा हो जाए, भगवान प्रसन्न हो गए। रुचि, जैसे हमको रबड़ी खाने में रुचि, गुलाब जामुन पाने में रुचि, नाना प्रकार के भोग पदार्थों में रुचि, ऐसे में सच्चिदानंद प्रभु के नाम में रुचि हो, गटकते रहे राधा राधा राधा। आप सच्ची मानिए, ये जो आप नाम जप कर रहे हैं और नाम जप करते हुए आपके मुख में जो ये पानी आता है, रस आता है, ये सबसे बड़ा चरणामृत है। और ये जब हृदय में जाता है तो सारी कलुषता को धो देता है। जो नाम जप कर रहे हैं आपके जो रस आया, और ये जब अंदर जाता है सारी कलुषता को नष्ट कर देता है। इसीलिए तुम संतों की जूठन पाते हैं कि उनके मुख का रस लगा हुआ कोई भी पदार्थ अगर मिल जाए तो जैसी उनकी नाम में रुचि है स्वाद पूर्वक, वैसी हमारे में रुचि आ जाए। तो जो हम निरंतर नाम जप करते हैं उत्साह पूर्वक,
तो नाम का जो रस जाता है वो हृदय को निर्मल कर देता है। मौन होकर अधिक से अधिक नाम गाने सदा रुचि, नाम जप में खूब रुचि रखो। कभी नाम कीर्तन कर रहे हैं, कभी नाम जप कर रहे हैं, कभी नाम लिख रहे हैं, देख रहे हैं एकाग्रता पूर्वक, राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री। अरे आनंद लूटो। मौज में कौन रहता है? जो भगवान में चित्त जोड़े रहता है। हर समय मृत्यु लोक में दुख, चिंता, उद्वेग, भय ये सब बने रहते हैं, और इन सब के बीच में आनंद में जीवन वही काटता है जो चित्त भगवान में जोड़े हुए है। तो नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तत् गुणाख्याने, भगवान की चर्चा करने में आसक्ति होनी चाहिए। अगर कोई साधक सुनने वाला हो तो आपस में बैठकर प्रियालाल के रूप की चर्चा, उनके गुण की चर्चा, किसी पद को ले लिया, किसी पंक्ति को ले लिया, उसकी चर्चा आपस में, और नहीं है तो अपने मन को श्रोता बना लिया। अपने मन से भी तो चला जाता है कि मन को बैठा लिया कि सुनो देखो चतुरासी जी में ये पद लिखा, इस पद का ये भाव है, वो अंदर ही अंदर चिंतन कर रहे हैं। उससे प्रभु की लीला में आसक्ति होती है। आसक्ति तत् गुणाख्याने, प्रभु की लीला चरित्रों का श्रवण करना और गान करना, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए बहुत जोरदार साधन है। अगर हम भगवान की चर्चा को देखो, हम मिठाई वाले को नहीं देखते कि काला है कि गोरा है कि पवित्र है कि अपवित्र। मिठाई पसंद आई हम ले लेते हैं। ऐसे हमको ये नहीं देखना चाहिए कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये हमें देखना चाहिए। वो आचार्य की महिमा बोल रहा है, गुरु की महिमा बोल रहा है, इष्ट की महिमा बोल रहा है, किसी भक्ति की महिमा बोल रहा है, तो ये नहीं कौन सुना रहा है बोले हम, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उसी आसक्ति से सुने जैसी आसक्ति से सुनना चाहिए। भगवान की चर्चा कोई भी कह रहा हो, सोचो श्री सुखदेव जी 16 वर्ष के हैं और भगवान पराशर जी व्यास जी के पिता हैं। पराशर जी के पिता, शक्ति के पिता वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं। मतलब सुखदेव जी के पिता व्यासदेव जी, व्यासदेव जी के पिता पराशर जी, पराशर जी के पिता शक्ति जी, शक्ति जी के पिता वशिष्ठ जी। बाप बाबा पर बाबा सब वहां बैठे हैं। और जब बाल अवस्था है श्री सुखदेव जी की, भगवान की चर्चा करे तो सब नम्र होकर उच्च स्थान पर श्री सुखदेव जी बैठे हैं और सब नीचे बैठकर कथा सुन रहे हैं। ये थोड़ी है अरे हमारे तो लड़का है, हम इसकी कथा क्या सुने। भगवान व्यासदेव जी भी बैठे हुए गंगा किनारे, जिस समय परीक्षित को 7 दिन भागवत सुना रहे हैं, और उनके बाबा पर बाबा भी बैठे हुए, वशिष्ठ जी भी बैठे हुए, व्यास वशिष्ठ आदि बड़े बड़े महापुरुष विराजमान है। तो कथा सुनने में ये नहीं देखना चाहिए कि प्रवक्ता कौन है, कथा क्या चल रही उसका हमें पान करना चाहिए। कोई भी प्रवक्ता हो, भगवान की प्रेरणा से भगवान ने जितनी बुद्धि दी है उसके अनुसार उठा थोड़ी रखता है भगवान का यश गाने में। तो हमको भगवान का यश सुनने में आसक्ति होनी चाहिए, सुनने का नशा होना चाहिए। भगवान की कथा कहने में और सुनने में आसक्ति होनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और 9वां, प्रीतिस्तद्वसति स्थले, भगवान की लीला स्थलियों में प्रीति हो जानी चाहिए। हम वृंदावन के बिना जी नहीं सकते। आसक्ति हो जाए प्रभु की लीला स्थली में, अपने इष्ट की लीला स्थली में ऐसी प्रीति, ऐसी आसक्ति हो जाए कि आपको वृंदावन से बाहर जाने की बात आवे तो आपको एक बार रोना पड़े कि वृंदावन के बाहर। वैसे एक बार दतिया के राजा ने ग्वारिया बाबा को बहुत प्रार्थना की कि आप एक बार दतिया वापस चलिए, वहां सब आपके लिए लालायित है। ग्वारिया बाबा ने पहले तो मना किया कि धाम छोड़कर हम कैसे, ऐसे वृंदावन धाम को हम पीट करके कैसे जाए। जब उन्होंने कहा तो उनका फिर ठीक है, हम कल तैयारी करेंगे, आप हमको लेवा चलना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने सुबह आ जाना, हम तैयार मिलेंगे। तो एक गधा और मुंह में कालिक पोती और ऐसे बैठ गए। बोले हाँ आप तैयार हैं? बोले महाराज आप ऐसे। बोले वृंदावन से जाने के लिए तो यही शोभा देगा, मुख में कालिक पोत के गधे पे बैठ के आप ले चलो जहां तुम्हें ले चलना है। मुख में बोले नहीं आप, जैसे हरिराम व्यास जी एक एक लता से लिपट कर रो रहे कि हम कैसे जी पाएंगे आपके बिना। मधुकर शाह जी उनकी प्रीति देखकर वृंदावन की, वो दोबारा प्रश्न नहीं किए कि आप चलो, छोड़ करके चले गए। तो प्रीतिस्तद्वसति स्थले, अपने इष्ट देव की लीला स्थली में ऐसी प्रीति हो कि भाई हम प्राण त्यज सकते हैं लेकिन वृंदावन नहीं छोड़ सकते, हम धाम नहीं छोड़ पाएंगे, हम श्री जी के महल से दूर नहीं रह पाएंगे। तो ये 9 बातें बताई। अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो पहली है शांति, साधक हो शांति धारण करो, सहनशील स्वभाव रखो। दूसरा है अव्यर्थ
कभी आपका 1 मिनट भी व्यर्थ समय न जाए। तीसरा है विरक्ति, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य हो। चौथा है मान शून्यता, दूसरों को मान दो, स्वयं मान की लालसा मत रखो। पांचवा है आशाबंद, इसी जन्म में हमें प्रभु मिलेंगे, ये दृढ़ आशा हमारे अंदर। छठवां है समुत्कंठा, हर समय लालसा भजन की बढ़ती चली जाए, उत्साह बढ़ता चला जाए भजन के लिए, भजन कभी रुके ना, भजन कभी क्षीण ना हो, ऐसा उत्साह समुत्कंठा, हर समय उत्कंठा भजन करने की बनी रहे। सातवां नाम गाने सदा रुचि, नाम जपने में सदा हमारी रुचि बनी रहे। आठवां है भगवान के लीला गुण गायन और श्रवण में हमारी आसक्ति हो। जैसे किसी अफीमची को अफीम न मिले तो व्याकुल घूमेगा, ऐसे हमें नशा होना चाहिए। आज हमें सत्संग नहीं मिला, आज हमें भगवत चर्चा सुनने को नहीं मिली, हमारे कान भूखे रहे, व्याकुल हो जाए भगवान की चर्चा के में। और नवा भगवत धामों में प्रीति, किसी भी तरह से हम अपने इष्ट की लीला स्थली का त्याग न करें तो इष्ट के पास ही पहुंच जाएंगे। यहाँ की महिमा है, अगर आप धाम को नहीं छोड़ोगे तो धाम आपको श्री जी तक पहुंचा देगा, पक्की बात मान लो। जे रेणु पर मरिबो मंगल आए, यहाँ वृंदावन की ब्रज की एक रजकण अगर मरने वाले के शरीर में, जो कहीं बाहर मर रहा है, उसके शरीर में एक रजकण अगर लग जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। फिर यहाँ धाम में मरोगे तो कल्याण नहीं, श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। अगर रज का सेवन कर रहे, नाम जप कर रहे, श्री जी के लीला गुण गा रहे, तो निश्चित धाम की प्राप्ति हो जाएगी। ये रास लीला क्या है? लोग रास लीला को बड़े भद्दे शब्दों में प्रयोग करते हैं। इस रास लीला क्या है? भगवान की चिदानंदमयी लीला, जो रास क्रीड़ा है, ये भगवान की दिव्य चिदानंदमय लीला है। इसमें एक परमात्मा अनेक रूप होकर अपने आप से अपने आप में खेलता है, स्वप्रतिबिंब विभ्रवा। एक परमात्मा ही अनेक रूपों में होकर अपने आप से अपने आप में खेलता है, उसे कहते हैं रास। स्वयं रस की वर्षा करके उसका रसास्वादन करते हैं, उसे कहते हैं रास, अपने आप से अपने आप में। तभी भगवान शुकदेव जी ने कहा, गोपी नाम च तत्पति नाम सर्वेशा बेवच योन्ताश्चरति स्वध्यक्षा क्रीडने नेह देह भाग। जो गोपियों के अंतः में, उनके पतियों के अंतः में, चराचर जगत के अंतः में विराजमान परमात्मा है, वही क्रीडने नेह देह भाग, वही बहुत से देह धारण करके अपने आप में एक क्रीड़ा कर रहा है, उसे कहते हैं रास। जो सबके अंतरात्मा में विराजमान परमात्मा श्री कृष्ण है, वो अपने ही रस का रसास्वादन कराने और करने के लिए बहुत रूपों में होकर जो खेलते हैं। क्या गोपी स्त्री है? गोपी श्री कृष्ण मई है। जैसे श्री कृष्ण तनु, वैसे गोपी तनु गोपी मन, दोनों श्री कृष्ण में। रास में जो महामहिमा है वो एक है, दो नहीं है। लाल प्रिया एक, प्रिया लाल एक, और श्री कृष्ण तनु श्री कृष्ण मनु मई समस्त गोपियां। और यहां प्रियालाल में तनु और प्रियालाल में मनु समस्त सहचरियां। हित का तनु प्रिया प्रीतम का, तो हित का तनु सहचरी का, हित का मन समस्त सहचरियों का प्रियालाल के हित में लगा रहता है। एक ही तत्व है, दूसरा तत्व नहीं। निकुंज में प्रेम तत्व, हित तत्व। स्वयं आस्वादक, स्वयं आस्वाद्य। कैसे कोई समझेगा रास को? स्वयं आस्वादक और स्वयं आस्वाद्य। स्वाद देने वाला वही और स्वाद लेने वाला वही। स्वाद भी वही, स्वाद देने वाला भी वही और स्वाद लेने वाला भी वही, उसे रास कहते हैं। दिव्य धाम में ये दिव्य लीला कभी कभी प्रकट हुआ करती है, जैसे द्वापर में प्रकट हुई। वो क्या, निकुंज में ये निरंतर चलती रहती है। नव निकुंज अभिराम श्याम संग नीको बन्यो समाज, जैसे हित हरिवंश विलास रास जुत जोरी अविचल राज। हर समय रास विलास युक्त जोरी विलसती रहती है नवनिवृत्त निकुंज में। लेकिन प्रगट में कभी कभी अवतार प्रकरण में जब धाम अवतरित होता है भगवान, तब लीला प्रकाशित करते हैं रास आदि की। लेकिन नवनिवृत्त निकुंज में निरंतर रास विलास चलता रहता है। भगवान की लीलाएं उनके अवतार काल में हुई तो आज कैसे दर्शन कर सकते हैं? तो बोले भगवान की लीलाएं नित्य होती है, हमारी तुम्हारे सब कुछ अनित्य है।
हमारे कर्म अनित्य है, नाशवान है, हमारे तन अनित्य है, और भगवान का तन नित्य है और भगवान की लीला नित्य है। जो अनित्य शरीर से होता है वो कर्म होता है, और जो नित्य चिदानंदमय शरीर से होता है उसे लीला कहते हैं। इसीलिए बड़े महापुरुषों के कर्म नहीं कहे जाते, फिर लीला कहे जाती है। जो सिद्ध महापुरुष हो जाते हैं, चिदानंद तन में समाहित हो जाते हैं, उनकी लीला कही जाती है। अनित्य नाशवान शरीर से जो होता है वो दो प्रकार के कर्म होते हैं, शुभ और अशुभ, और जो चिदानंदमय तन से होती है चेष्टा उसे कहते हैं लीला, और वो लीला नित्य होती है। नित्य माने शाश्वत, सच्चिदानंदमयी। तो अभी हम भावना करें तो अभी हमको जिस लीला की भावना करें वो नित्य लीला है, और वो निरंतर हो रही, उसी लीला का आपको दर्शन होने लगेगा। पहले प्रकट हुई थी अब नहीं, ऐसा नहीं है भगवान की लीला में। भगवान जिस प्रकार नित्य है उसी प्रकार भगवान की लीलाएं भी नित्य हैं। तो भगवान की लीला में प्रवेश कब होता है? जब भजन से ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से संसार से वैराग्य प्राप्त होता है, वैराग्य के बाद जब पराभक्ति की प्राप्ति होती है, और पराभक्ति से भगवान के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान जब हो जाता है, तब उसके अंदर भगवत लीला में प्रवेश करने की सामर्थ्य आ सकती है। पहले ज्ञान, तभी हमें वास्तविक वैराग्य की प्राप्ति होगी, और जब वास्तविक वैराग्य होता है तब पराभक्ति होती है, और पराभक्ति से युक्त वो सर्वत्र भगवान का अनुभव करता है। ऐसा वासुदेवा सर्वमिति, ऐसा महात्मा वो लीला में प्रवेश पाता है, जो समस्त जगत को भगवान का स्वरूप देख लेता है। चेष्टा करने पर भी लीला चिंतन बनता नहीं है, एक सा नहीं चलता है, नहीं चलेगा जब तक त्रिगुण से पार नहीं हो जाओगे। कभी सतोगुण आया तो बहुत अच्छा भजन में मन लग रहा है, लीला चिंतन में मन लग रहा है। कभी रजोगुण आया तो सांसारिक लीला चिंतन आ गया। कभी तमोगुण आया तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद। जब तक त्रिगुणातीत नहीं हो जाओगे तब तक एक रस लीला चिंतन नहीं चलेगा। त्रिगुणातीत होने के लिए भजन है। यही डर ही डरप हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जे नामन मंगल लोक तिन सुहरिपद भज न विलंब कर। भगवान का जितना भजन करोगे उतने तुम त्रिगुणातीत होते चले जाओगे, उतने गुणों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, उतने भजन एक रस रहेगा। इसलिए मूल बात है भजन करते हुए त्रिगुणातीत हो जाए तब भगवान की लीला का रसास्वादन होता है। गुणों के अंतर्गत तो कभी थोड़ा सात्विक भाव आ गया, कभी राजसिक भाव आ गया, कभी तामसिक भाव आ गया। क्या लीला चिंतन जैसे हम संसार को देख रहे हैं ऐसे सामने देख सकते हैं? जैसे जैसे संसार को देख रहे हैं ऐसे सामने हमारे लीला दिखाई दे सकती है? हाँ, बिल्कुल दिखाई दे सकती है। इतना भजन करो कि तुम्हारे दिमाग में केवल प्रिया प्रीतम बस जाए, तो केवल प्रिया प्रीतम की लीला दिखाई देने लगेगी। जब प्रिया प्रीतम दिखाई देते हैं तो ना होश होता है और न ज्ञान होता है कि संसार है, केवल प्रिया प्रीतम रहते हैं दिमाग में केवल। पर हमको अपने भजन को इस तरह करना है, कह रहे हैं कि मिलो कभी मत नहीं खबर लो, कभी न दो सुख दुख संवाद, पूर्ण रूप से भूलो मन से, मरने पर भी मेरी करो न याद, पर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी, ताकूंगी न दूसरी ओर, न्यौछावर हो चुका तुम्हीं पर, जीवन यह मेरा चित चोर। बोले लीला में प्रवेश पाने के लिए कैसी मना स्थिति चाहिए? मिलो कभी मत, हम तुम्हारा भजन कर रहे हैं, कभी मत मिलो। बिल्कुल ऐसा है, यही जीवन का सूत्र रहा है, क्योंकि सूत्रधार यही रहे हैं जीवन में। भक्ति मार्ग के सूत्रधार यही रहे, इसलिए यही सूत्र रहा है जीवन में। हमने कभी नहीं कहा प्रियाजू से कि आप हमें मिलो, कभी नहीं कहा। वो अयाचक दृष्टि से दाता हैं, उनकी कृपा का सबसे पहला दर्शन मदन मोहन जी के मंदिर के नीचे हुआ था। प्रियाजू छद्म भेष में आकर के पहले ठगोरी डाली जो वो वहां, दूसरी बरसाने में गुरुदेव भगवान के साथ वहां से दिखा रहे थे, वो देखो ललिता जी का गांव ऊंचा हार है, वहां एक सखी और प्रियाजू बरसाने वाली है, वो तो वर्षा ही करती रहती है। मिलो कभी मत, मत मिलो कभी, नहीं खबर लो, कभी न दो सुख दुख संवाद,
कभी मत पूछो कि तुम सुखी हो कि दुखी हो, कभी मत मिलो। ये हमारी निष्ठा होनी चाहिए। पूर्ण रूप से भूलो मन से, हमें भूल जाओ तुम, मरने पर भी मेरी करो न याद। मैं मर भी जाऊं तो मेरी याद मत करना, पर मैं तुम्हें, ये अपनी तरफ से, यही भजन का स्वरूप है। पर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी, ताकूंगी न दूसरी ओर। कभी मैं आपको नहीं भूल सकती, चाहे कभी मेरी तरफ देखो या ना देखो, मिलो ना मिलो, कभी मेरी बात भी ना छोड़ो, मर जाऊं तो भी मेरी याद ना करो, तो भी मैं तुम्हें ना भूलूंगी और ना कभी दूसरी की ओर देखूंगी। ये निष्ठा चाहिए श्री जी की सेवा में पहुंचने के लिए। न्योछावर हो चुका तुम्हीं पर जीवन ये मेरा चित चोर। हे चित चोर जुगल सरकार, मैंने अपने जीवन को आपके हवाले कर दिया। मैं बिकी हुई हूं आपकी, दूसरी ओर देख नहीं सकती। भले आप मिलो ना मिलो, आप जानकारी लो ना लो कि दुख में है कि सुख में, मरने पर भी मेरी याद न करना, लेकिन मैं आपकी याद कभी नहीं भूल सकती और दूसरी की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकती। अपने प्राणों को मैंने आपके चरणों में न्योछावर कर दिया। मरण समय मानस तल में रख, मस्तक बंद तुम्हारी गोर। निरख तुम्हें अपलक नेत्रों से, मैं मर जाऊंगी अतिमोद। आप ना, पर मैं तुम्हारा ही ध्यान करते हुए, तुम्हारे चरणों में ही मस्तक रखते हुए प्राण त्यागूंगी। ये मेरी भावना है। एकाकी प्रेम, इसे एकाकी प्रेम कहते हैं। मरने पर भी सदा रहेगा मेरा तुमसे प्रिय संबंध, टूट नहीं सकता वो जहां न होती काम कलुष की गंध। मेरी कोई कामना नहीं, केवल भजन, आपका भजन, आपके लिए भजन। आप भले हमारी तरफ कभी ना देखो, कभी ना पूछो, कभी ना ध्यान करो, पर प्रभु मैं आपको नहीं छूट। जो ऐसा भजन करता है वो नित्य लीला में प्रवेश पा जाता है। लीला चिंतन करने वाला बाहर से पहचाना जा सकता है कि लीला चिंतन कर रहा है? नहीं, बाहर से कोई भी लक्षण ऐसा नहीं है जिससे हम पहचान सके कि अंतर में लीला में डूबा हुआ है। असल चीज ये सूक्ष्म मन की होती है। अंतस्थल में सूक्ष्म मन से लीला चिंतन होता है। दिखाई तो सब बाहर से देता है। हो सकता है जिसको तुम एकदम रूखा आदमी समझ रहे हो, बिना भाव का समझ रहे वो हो सकता है बहुत रस में डूबा हो, अंदर प्रेम सागर लहरा रहा हो। और हो सकता है जो बाहर से प्रेम छलका रहा है, संभव है वो अंदर से सूखा हो, पहचाना नहीं जा सकता। बाहर से बड़ा प्रेम भाव दिखा रहा है, हा कृष्ण हा प्रिया, वो अंदर ये ड्रामा है, लेकिन अंदर से बिल्कुल उसके प्रीति नहीं। हो सकता है एक आदमी रूखा सूखा ऐसे दिखाई दे रहा हो, कोई भाव नहीं, कोई, और वो प्रीति में अंदर डूबा हो। इसलिए ये लीला चिंतन करने वाला है, ऐसे पहचान करने की कोई लक्षण नहीं है। भगवान की लीलाओं में परम उदार लीला कौन सी है? जिसमें भगवान भगवत्ता छोड़कर अपने भक्त के साथ खेलते हैं, वो परम उदार लीला है। भगवान अपनी भगवत्ता छोड़कर, जैसे अंतर्यामी नौकर बनकर त्रिलोचन जी के यहां, ऐसे ही भक्तों के साथ जो भगवान अपनी भगवत्ता छोड़कर, जैसे अपने सखाओं के साथ भगवान, जैसे अपनी सखियों के साथ अपनी भगवत्ता छोड़कर उनके इशारे पर, वो परम उदार भगवान की लीला है। देह कितने प्रकार के होते हैं? बोले देह 5 प्रकार के होते हैं। एक स्थूल देह जो है, एक सूक्ष्म देह जो अंदर है, एक कारण देह जो सूक्ष्म और स्थूल के बनने का कारण है, और फिर एक होता है भावमय देह, फिर एक होता है चिन्मय देह। जो स्थूल शरीर कारण तीनों का त्यागी है, वो भावमय देह को प्राप्त होता है, और जो भावमय देह होता है वह चिन्मय देह होता है। सच्चिदानंदमय प्रभु की लीला में प्रवेश पाने के लिए चिदानंदमय देह की आवश्यकता है, और वो इष्ट और गुरु कृपा से मिलता है। इसलिए शांत रहो, निर्विकार रहो, निरंतर भजन परायण रहो, इधर उधर मन की हरकतों को अपनी नजर में रखो, कोई गलती ना होने पावे। यही हमारे जीवन की साधना है कि भगवत